बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी, आप सबको मेरे ब्रांड न्यू ब्लॉग के अंदर जी। आज मैं निकल रहा हूँ गांव, टाइम हो रहा है 10 बजे का। तो और आपको बता दूं कि आज मैंने कुछ छोटा मोटा सामान लेना है, क्योंकि वहाँ जाके एक चीज़ की शुरुआत करने लगा हूँ। तो इंशाल्लाह वहाँ पहुँच के आप सबको चीज़ें दिखाऊंगा जो भी लेनी हैं, जो कि वहाँ जाके रखनी है। विश में गुड लक। और मैं जी पहुँच आया हूँ एटीएम पे। फास्ट कैश का बटन दबाते ही मैंने कहा 20,000 निकलवा लेते हैं, और ये एटीएम का कार्ड हमारा निकल आया। इसके बाद आनी है बारी कैश की। कैश जी हमारा आते आ गया जी। चलते हैं सामान लेने के लिए जी। मैं पहुंच आया हूँ एक शॉप पे, और दो किस्म के सिलेंडर मेरे सामने पड़े हैं। ब्लू वाला मैं डन कर चुका हूँ, और जाते हुए जी आपको विजिट करवा देता हूँ कि इस भाई के पास तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया जहान के चूल्हे का सिस्टम है, और सिलेंडर भी। सिलेंडर के साथ जो हमने चूल्हा अटैच करना है जी, उसको देखते हुए मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा जी कोई और इसकी वैरायटी मुझे दिखा दो। तो भाई कहते हैं पहले आप इसको देख लें। मैंने कहा नहीं, मुझे पसंद नहीं आया। तो उसके बाद उन्होंने मुझे दिखाया, तो ये कुछ मुझे समझ आने लगा। फिर मैंने मुलाजिम साहब को भी इसके बारे में बताया, तो उन्होंने कहा जी ये आप फाइनल कर लें। बिल जी हमारा बन चुका है 4450 रुपये का, जिसमें सिलेंडर भी है, सिलेंडर का पाइप भी है, चूल्हा भी है, और कुछ ये चीज़ें भी शामिल होती हैं। तो चलते हैं जी सिलेंडर को फिल करवाते हैं। फिल करवाने के लिए मैं आ गया हूँ सिलेंडर गैस वाले के पास, और भाई को मैंने ऑर्डर लगा दिया है कि जी 5 किलो LPG इसके अंदर डाल दें। तो भाई ने लीकेज भी चेक करना शुरू कर दिया है कि सिलेंडर आने वाले वक्त में आपके लिए आसानी पैदा करे। तो मैंने कहा जी मेहरबानी आपकी जी, चेक कर लिया आपने। आजकल के दौर में कोई भी ईमानदारी का मुजाहरा नहीं करता, लेकिन आपने कर दी, तो क्या नाचो मैं। सिलेंडर जी हो गया हमारा फुल, और भाई साहब जो है इसके औजार खोल रहे हैं, ताकि जी हमें जल्द से जल्द दे दिया जाए सिलेंडर, और हम निकल जाएं अपने देहात। जाते वक्त जी आखिरी हमारा काम रह गया था पेट्रोल डलवाने का, वो भी डल चुका है 2 लीटर का। ये जी ज़मीन पे पहुंच गया हूँ सामान सारा लेके। ये मुजेरा भाई को भी बुलाते हैं, वो आके सामान ले जाएगा, क्योंकि ये रास्ता जो है जाने के लिए बेहतर नहीं है, इसलिए वो यहाँ से आके सारा कुछ उठा जाएगा। मुजेरा भाई ने जी पहली बोरी उठा ली है, और ये जो पोजीशन चल रही है जी आपके सामने, धुंध छुंध है आज फुल टाइम। तो ये निज़ाम बना हुआ है गाँव का। हमारी टूल भी नहीं चल रही। परेशानी की बात यह है कि हमारे को 4 बीघे रह गए हैं जिसको पानी देना है, और यूरिया ये लगानी है जो मैं ले आया हूँ। तो उसके लिए अब पानी हमें हमसाये से मांगना पड़ेगा, उनकी टरबाइन से। कुछ खर्चा होगा हमारा, बाकी इंशाल्लाह देखते हैं क्या बनता है। आजकल की डेट में अगर धूप ना लगी तो हमें पानी ज़रूर लगाना पड़ेगा, क्योंकि मसला है पानी के बगैर जो है फिर वो सड़ जाएगी। ट्यूबवेल ना चलने की वजह से जी हमारा थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है, यानी कि पानी ना लगे तो फिर थोड़ा सा मसला होता है। ये देख रहे हैं आप, इस जगह पे जो है यूरिया अभी तक नहीं लगी। इस पोर्शन में, इस पोर्शन में, और इस पोर्शन में इधर लग चुकी है। इसका भी रिज़ल्ट देख लें। इधर नहीं लगी तो अभी रिज़ल्ट देख लें। इधर भी नहीं लगी, रिज़ल्ट ये है। तो अगर ये पानी ना लगा तो हमें वहाँ से पानी लेना पड़ेगा। सामने हमारे हमसाये की टरबाइन है, वहाँ से पानी लेना पड़ेगा। और बाकी जिनको लग गई है वो आपको दिखाता हूँ। यानी कि जो यूरिया DAP लग गई है, उसका रिज़ल्ट बड़ा ज़बरदस्त है। ओ जी ये देखें, ये जी रिज़ल्ट 100/100 आ रहा है माशाल्लाह से। इनको तकरीबन सब कुछ लग चुका है। अब ये लास्ट यानी कि कुछ दिनों तक इसको जब पानी लगाया जाएगा, तो उसमें हमने नाइट्रो और यूरिया, या खाली यूरिया डालेंगे या नाइट्रो और यूरिया मिक्स करके डालेंगे, ये मशवरा करेंगे किसी के साथ जो कि यहाँ पर हमारा कोई भाई बंधु होगा। उससे मशवरा करने के बाद जी इंशाल्लाह ये लगा लेंगे। बाकी मैंने सोचा कि ये जो रकबा हमारा ये पड़ा, इसको भी सेट करवा लें कुछ दिनों तक, क्योंकि ये कोई घास शास का प्लान बना हुआ है। उसको यहाँ पर बिजाई करके और उसको जो है सिस्टम बनाते हैं, क्योंकि ये तकरीबन आगे जो रकबा हमारा है वो 5-6 बीघे, ये भी तैयार हो जाएगा। इसका रिज़ल्ट जी ये देखें, ये जी रिज़ल्ट है जी माशाल्लाह से। ये रिज़ल्ट है, ज़बरदस्त। अच्छा, जो हमने पानी लेना है वो सामने जो है मोटर लगी हुई है,
वो वहाँ से हम पाइप से जो है निज़ाम बनाएंगे, फिर वो यहाँ से आएगा। फिर इसमें अगर 2 दिन तक पानी की सूरत हाल नहीं बनती, यानी कि सूरज नहीं निकलता, जैसे कि ये देखें धुंध ही धुंध है मेरे भाई, हर जगह पे धुंध ही धुंध, या अल्लाह सूरज ता डे चा इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर। अगर हमने उधर से पानी लिया तो तकरीबन हमारा 30,000 रुपये का खर्चा हो जाएगा। क्या बोला तूने? अल्लाह सही है सुनता पे। तो इस वजह से कोशिश ये है कि अल्लाह करे सूरज निकल आए 2-3 दिन तक, नहीं तो हमें मजबूरी है हमारी, करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा नुकसान हो जाएगा। और ये मुजेरे भाई के कोई दोस्त शोस्त आए हैं, उनके साथ गपशप कर रहे हैं। और होटल की जो ओपनिंग करनी है जी, वो सामान मैंने ला के दे दिया है। होटल जो है कल से स्टार्ट हो जाएगा। मैं आता रहता हूँ तकरीबन हफ्ते में 1 या 2 दिन, वो इस वजह से क्योंकि अब डेली की रूटीन है नहीं, पानी शानी ये पीछे लगा ही रखता है अपना मुलाजिम साहब, और बाकी जो निज़ाम है वो चलते रहते हैं। जिस दिन खाद की ज़रूरत होती है, जैसे कि आज मैं 2 बोरियाँ ले आया हूँ, कुछ दिनों तो जैसे ज़रूरत पड़ेगी तो फिर चक्कर लगाने आ जाऊँगा। बाकी इंशाल्लाह दुआओं की ज़रूरत है बहुत सारी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, दुआओं में याद रखें। मैं बस ऐसे ही तकरीबन आधे घंटे तक निकल जाऊंगा, क्योंकि 3 बज गई है। नाश्ता भी मैंने नहीं किया, अब जाके मुल्तान जाके कोई चीज़ खाता पीता हूँ, फिर अपना सुकून से घर निकल जाऊंगा। आप लोगों से यही दुआ करवानी थी कि यार आप लोग दुआ करें कि सूरज निकल आए। सूरज नहीं निकलता तो मेरे भाई 30-40 हज़ार का फटका लग जाएगा आपके भाई को ठीक है जी, दुआओं में याद रखें। जाते जाते जी मुलाजिम साहब से मैंने जो पीछे बाजरा और गवारा रखवाया था, उसका बीज जी हमने थ्रेशर में डलवा के निकलवा लिया है, और जिसमें से तकरीबन 15 से 20 किलो हमारा गवारा निकला है और 50 से 55 किलो हमारा बाजरा निकला है। मुलाजिम साहब को मैंने कहा कि इसको अच्छी सी पैकिंग कर दो, ताकि मैं मुल्तान जो है सुकून से इनको लेके चला जाऊं। तो वो बोरी ले आया है। हमारे पास काफ़ी सारी बोरियां पड़ी होती हैं, क्योंकि हमारी डेली बेसिस पे जो खाद लग रही है उनकी बोरियां खाली हमारे पास पड़ी रह जाती हैं, तो फिर हम उनको काम में लेके आ रहे हैं। बाजरे की बोरी जी आधी से ज़्यादा पैक हो चुकी है। जैसे ही पैकिंग इसकी मुकम्मल हो जाएगी तो मैं निकल जाऊंगा मुल्तान की तरफ। फिर उसके बाद जी बोरी की सिलाई भी साथ साथ की जा रही है, ताकि मज़ीद इसके अंदर मजबूती आ जाए। बाजरे की तो पैकिंग हो गई थी, तो फिर मैंने मुलाजिम को कहा कि मुझे गवारा दिखा दो। गवारा जी हमारा बेहतरीन किस्म का निकला है जी, माशाल्लाह से। इसका बीज हमारे पास है इस टाइम 15 से 17 किलो के करीब। दोनों बोरी की जी हमारी पैकिंग हो गई है कंप्लीट। होटल के सामान की जी सारी इंस्पेक्शन मैंने मुलाजिम साहब को कहा कि कर लो, फिर ये ना हो कि कल को कोई मसला हो तो फिर तुम्हें पीछे तंगी हो, क्योंकि मैं तो हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा आता हूँ। तो उसने कहा जी शाह जी मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये चेकिंग के लिए जी पाइप को फिट किया जा रहा है। चूल्हे को जी हमने जला लिया है, और उसकी आग की जो है हम रफ्तार देख रहे हैं कम ज़्यादा करके, और पाइप को भी इंस्पेक्शन किया जा रहा है कि ये कैसे चल रहा है, और इसकी लीकेज भी चेक कर लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ से लीक भी हो सकता है या नहीं। तो मुलाजिम साहब ने तीली जला के इसकी लीकेज जो है चेक करना शुरू कर दी है। दोनों साइडें इसकी अभी तक तो क्लियर हैं, और ये काम हमने स्टार्ट भी इसी वजह से किया कि हमारा मुलाजिम साहब की पुरजोश फरमाइश ये थी कि मुझे होटल बना के दें आप, और मैंने कहा जी बना देते हैं जी, आपने यहाँ भी टाइम देना और वहाँ भी टाइम देना। और मुलाजिम साहब जी हमारे जा रहे हैं बोरी उठा के, 1 बाय 1 बोरी उठाएंगे। आज के विजिट पे हमारा जो मौसमी सूरत हाल है वो काफ़ी ठंडी थी, इस वजह से आपको मैं नज़र आ रहा हूँ क्योंकि मैंने मफलर और ये चीज़ें पहनी हुई हैं। एक बोरी छोटी मैंने फ्रंट पे रखी हुई है और दूसरी बोरी मैंने पीछे रखी हुई है, और ये मैं कैमरा को घुमाता हुआ जा रहा हूँ घर की तरफ। और आप लोगों से यही जाते हुए गुजारिश करनी थी कि मुझे बहुत सी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।